दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज हम फिर आए हैं सिलमपुर के वरिष्ठ नेता वरिष्ठ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हाजी शफीक जी के पास। जी हाजी शफीक जी, काफ़ी समय से आप सोशल मीडिया पे से गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे। पहले तो इस बारे में बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सोशल मीडिया पे गायब कहाँ हो गया इमरान भाई। कुछ भी बात होती है वो सोशल मीडिया पे चलती रहती है। जैसे अभी हमारी एमसीडी में सरकार बनी है, मेयर बने, डिप्टी मेयर बने, सिविक सेंटर थे, उसकी वो वीडियो और फोटो सब आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाजी शफीक साहब, आज आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी भी गिरफ्तार हो गए, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ देखिए, बीजेपी की हद हो गई और बीजेपी जो है अपनी गुंडागर्दी की चरम सीमा पे है। ऐसे शिक्षा मंत्री को दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री के बाद में अगर देखा जाए तो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है वो। उनने इतने संगीन आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि हर एक बच्चा उनसे जो है ना मुखातिब है और हर एक बच्चा के लिए वो काम कर रहे हैं दिल्ली में, जिसे हम कहेंगे शिक्षा की एक मजबूत जो रीढ़ की हड्डी है, उसे वो एक तरीके से तो आपका कहना ये है उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे? बिल्कुल सरासर झूठे आरोप हैं। बीजेपी का तो काम ये रहा है कि अगर हमारी बात ना बने तो हम झूठे आरोपों में किसी को भी जेल भेज दें। लेकिन आपके एक पार्षद जो हैं वो भाजपा में चले गए, बवाना से जो हैं। नहीं, पार्षद भाजपा में चले गए, उनकी अपनी मर्जी है। उन्हें हो सकता है भाजपा अच्छी लग रही हो तो वो अपना चलेगा। कोई भी कहीं भी जा सकता है। जिसे ईमानदारी चाहिए, जिसे विकास चाहिए, जिसे अपने किरदार के ऊपर एक उंगली उठाने वाला नहीं हो, वो हमारी पार्टी में रहता है। लेकिन डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया, उन्हें आबकारी नीति के लेकर ही 8 घंटे पूछताछ के बाद आज गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसा लगता है कि अब वो 6-7 महीने बाद ही वापस आएंगे। देखिए सर, पूछताछ तो कई बार हुई है उनसे। पूछताछ कई बार हुई है। ईडी अगर बुलाती है या गवर्नमेंट का कोई भी महकमा बुलाता है तो हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत ये होता है कि हमें उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर थाने से फ़ोन आता है कि सर हमें आपसे मिलना है या आपको थाने आना है, इस चीज़ में हमारी हेल्प करनी है, तो हम अगर हिंदुस्तानी है, अपने देश से प्यार करते हैं, क्योंकि एजेंसी वो हमारी है, तो वो जाने में पूछताछ में कोई दिक्कत नहीं है। आज गिरफ्तार कर लिया गया तो आज सबसे बड़ा जो है ना, ये एक दुख का दिन है कि ऐसे शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करा है जो कि अपने अंदर एक अच्छी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी को लगातार घेरा जा रहा है शराब नीतियों को लेकर। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि जगह जगह शराब की स्मार्ट वाइन शॉपें खुल गई थी, जिससे माहौल खराब हो रहा था, नौजवान जो है शराब की तरफ बढ़ रहा था। सर शराब के ठेके आज से पहले भी थे, ठीक है। शराब के ठेके आज से पहले भी थे और मैं कहता हूँ शराब का ठेका लेकिन हमारे आज से पहले शराब के ऊपर छूट नहीं मिली थी, एक के साथ एक फ्री भी मिल रही थी हाजी शफीक साहब। नहीं, आज से पहले शराब के ठेके थे, मैं ये कह रहा था। और आज से पहले शराबें घरों में बिकती थी, आज से पहले झुग्गियों में बिकती थी, आज से पहले जगह जगह ठेके बनी हुई थी। मेरा वो पीने का काम नहीं है, आपका वो काम नहीं है, तो आपको और मुझे पता भी नहीं कहाँ बिक रही है, ठीक है। वाइन शॉप ये बनी थी, मुझे आज भी नहीं पता कहाँ कहाँ बनी थी। जिन लोगों का ये काम है, जिन्हें पीना, उनके लिए बनी थी। हमारा क्या मतलब इन चीज़ों से? सर डिप्टी सीएम पे 10,000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है और एक नोटिफिकेशन भी आया है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि प्यारे दिल्ली वासियों, मुझे 6-7 महीने लग सकते हैं वापस आने में। तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है उन्हें? उन्हें कैसे पता कि 6-7 महीने बाद वापस आएंगे वो? देखिए, बीजेपी जिसका नाम है ना, बीजेपी उसका नाम है कि अगर इन्हें इनका मोरल कहीं भी डाउन होता है, जैसे एमसीडी में 15 साल से राज कर रहे थे, हमारी अभी सरकार बनी 4 दिन पहले, तो इनका मोरल डाउन हुआ। उस चीज़ को लेके इन्होंने कि अब हम ऊपर कैसे आएँ, तो ऊपर ये ऐसे ही आ सकते थे दूसरे के आंचल पे कीचड़ फेंक के। तो ये कीचड़ इन्होंने फेंकी है, उसमें कितना टाइम लगेगा वो कुछ पता नहीं। बाकी मनीष जी ने सामने फेस किया है एजेंसियों का, और उनके सवाल जवाब क्या उनके ऊपर मतलब मामला चल रहा है, तो ये वही अच्छी तरीके से जानते हैं। और बाकी मनीष जी ने एक जाने से पहले एक खत लिखा है जिसमें कि मैं से हमारे मुख्यमंत्री को बोला है कि देश के खातिर मैं अगर जेल जाना चाहूँ तो जेल जाऊँ, आप मेरी चिंता ना करें। देश के लिए, दिल्ली के लिए, पब्लिक के लिए ऐसे ही काम करते रहे। लेकिन उस चिट्ठी में उन्होंने ये भी तो बोला है कि मैं 7-8 महीने बाद आऊंगा। हाँ, 7-8 महीने बाद। भाई देखिए, चरण सीमा तो कहीं ना इनकी कहीं उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने कोई ना कोई घोटाला किया है हाजी शफीक। नहीं, इस आने से घोटाले का कोई मतलब नहीं है। आने को कल भी आ सकते हैं, आने से घोटाले का कोई मतलब नहीं। बीजेपी, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को मत देखो ना, आप सारे नेताओं को उठा के देखो। कैरियर खराब कर दिए बीजेपी ने, जिसने इन लोगों का सामना किया। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में यही रहेंगे। आने वाला टाइम हो सकता है कल को ये ना हो, ऐसा नहीं है। अच्छा हाजी शफीक, आप सिलमपुर विधानसभा से हैं
और आपने खुद देखा था गौतमपुरी वार्ड में, सिलमपुर में शराब के ठेके खुले थे, और ये सब डिप्टी सीएम जी की मेहरबानी थी। नहीं नहीं, डिप्टी सीएम साहब की मेहरबानी नहीं थी। देखो, दिल्ली में जो भी सरकार रहती है, ये सरकार के अंडर में आती है ये चीज़। अब पब्लिक की अगर डिमांड पे या पब्लिक के उसमें आदमी ने अगर पहले कल्याण पे ठेका था, वो पब्लिक ने कहा था जी बंद कर दो, तो आम आदमी की पार्टी थी, आम आदमी का विधायक था, तब वो ठेका बंद हुआ था। आप लेकिन उस जो चीज को दूसरा ठेका खुला उस टाइम भी आम आदमी पार्टी का ही विधायक है। नहीं, आम आदमी का पार्टी का विधायक है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर जब ये बंद हुआ था कल्याण पे ठेका, तब भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब भी आम आदमी का विधायक था, तो वो ठेका बंद हुआ था। पब्लिक की डिमांड पे फिर दोबारा उस चीज़ को खोल दिया गया। ये पूरी दिल्ली में खोले थे, ऐसा नहीं है भाई। जहाँ डिमांड है, जो लोग मांग रहे हैं उन्हें दे दिया गया, जो नहीं मांग रहे थे वहाँ बंद कर दिया गया। लेकिन हाजी शफीक साहब, आपके जो विधायक हैं सिलमपुर के अब्दुल रहमान, वो भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने एक 10 नंबर गली के सामने एक सिलमपुर में ठेके खुले थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुद्दा जो है शराब से जुड़ा हुआ है। देखिए, आम आदमी पार्टी का नहीं, मैं आपको कहूंगा दिल्ली में। आप अपने विधायक के बारे में क्यों नहीं बता रहे कुछ भी? नहीं, विधायक के बारे में क्या बात, ये विधायक के हाथ में है ही नहीं, ये विधायक के हाथ में नहीं था। ये तो सरकार जो भी दिल्ली में, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, जी। दिल्ली में जो भी सरकार रहेगी ये उसका काम है। कांग्रेस के टाइम में ठेके नहीं थे क्या? तो विधायक के हाथ में कुछ भी नहीं था? नहीं, विधायक के हाथ में कुछ नहीं था। विधायक के हाथ में इतना था कि अगर पब्लिक कहेगी, मना करेगी, तो उन्हें बंद करा दिया कई जाएगा। जगह पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और उन ठेकों को खुलने से रोका, और आपने देखिए चौहान बागड़ के चौधरी जुबैर ने भी चरपाई डाल के बैठ गए थे। उन्होंने ठेका खुलने नहीं दिया अपने वार्ड में, जबकि वो तो सिर्फ काउंसलर थे। देखिए, विधायक जी नहीं निकले इस चीज पे, और चौधरी जुबैर साहब निकले इस चीज पे, तो नाम चौधरी जुबैर का हो गया जी। तो कहीं ना उन्होंने कहीं आप अपने विधायक जी की मतलब बचाव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, मैं विधायक का बचाव नहीं कर रहा, मैं कुछ जो भी बात है मैं वो बता रहा हूँ। विधायक जो ऑफिस से निकले नहीं, उनका नाम नहीं हुआ। चौधरी जुबैर जो काउंसलर हैं, वो अपने ऑफिस से निकले, उन्होंने वहाँ चारपाई डाल दी, वो पब्लिक ने देख लिया। बंद जो करा गया वो पब्लिक की डिमांड पे बंद करा गया। पब्लिक ने बाकायदा लिख के वहां पर दिया, तो सीएम साहब ने, डिप्टी सीएम साहब ने ऑर्डर करे, भाई ये लोग नहीं चाहते हैं, इसे बंद कर दिया जाए। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है? प्रदर्शन करेगी। अभी एमसीडी में पहले तो सिविक सेंटर में आपके कई बार झगड़ा हुआ कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी के पार्षदों का और भाजपा के पार्षदों का, तो अब उसको छोड़कर अब ये प्रदर्शनों में लग जाओगे आप लोग? नहीं, सिविक सेंटर में हमें 2 दिन बराबर लग गए, क्योंकि बीजेपी 15 साल से वहाँ राज कर रही थी, मनमानी कर रही थी, दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदल चुके थे। तो अब इन लोगों का जाने का टाइम आया था, तो इन पे जोर पड़ रहा था, तो 2 दिन हमें उसमें लग गए। बाकी 2 दिन जो हमारे ये जो पिछले 80 या 85 दिन बर्बाद हुए, इन 80-85 दिन में हम कवर करेंगे। जो भी काम हमें करना, बहुत तेजी से काम होंगे, प्रदर्शन भी होगा, जो पार्टी की गाइडलाइन होगी उस पर एक एक कार्यकर्ता काम करेगा। डिप्टी सीएम साहब हमारे दिलों में बसते हैं, उनके लिए हमें जो भी पार्टी लीगल तरीके से बोलेगी हम उस चीज़ पे एग्री हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाजी शफीक जी। ये हैं हाजी शफीक, सिलमपुर विधानसभा के जाने माने नेता हैं, मैं आपको दिखाता रहता हूं। लेकिन आज इनसे मैंने बात की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी को लेकर, जहां इन्होंने उनका बचाव करते हुए नजर आए। आप लगातार देखते रहिए हमारा राजनीतिक और सामाजिक चैनल हिंद की आवाज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।